नमस्कार, मैं अमन आप सभी का विजिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज बेसिक लेक्चर का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोगों ने कर चुका है, तो आज दूसरा क्लास में हम लोग फिर से बेसिक नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। जो मेरा पढ़ाने का प्रक्रिया रहेगा वो रहेगा कि पहले हम लोग बेसिक को कंप्लीट कर लें, थोड़ा अच्छा से जान लें कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। इसके बाद हम लोग फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज बेसिक लेक्चर में पहला जो बेसिक लेक्चर है वो है नाउन का। नाउन मतलब बताए थे आप लोगों को कि नेमिंग वर्ड होता है किसी भी चीज़ का नाम, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स, और आदमी के अंदर का कुछ क्वालिटी होता है, जैसे ब्रेवरी हो गया, बहादुरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब भी क्या है, नाउन है। तो आज नाउन में अगर इन जनरल देखें कि नाउन कितना प्रकार का होता है, तो जनरली नाउन 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 टाइप्स में पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल चीज़ का नाम होता है, जैसे अमन किसी स्पेशल आदमी का नाम है, मुंबई किसी स्पेशल सिटी का नाम है, बाइबल किसी स्पेशल बुक का नाम है, ताजमहल किसी स्पेशल मोनूमेंट का नाम है। तो कि कोई भी स्पेशल नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर से ही पता चल रहा है उस नाम से कि ये प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब स्पेशल नाम हो गया, स्पेशलाइज किया गया है यहाँ पर। जैसे अब देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक जैसे हम लोग समझते हैं। क्या हम जितना भी पढ़ने वाला होता है सबको हम स्टूडेंट बोल सकते हैं? तो ये कॉमन हो गया कि हम सबको बोल सकते हैं एक एक करके। इस सारा स्टूडेंट को स्टूडेंट बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम सबको अमन बोल सकते हैं? नहीं। अमन एक स्पेशल आदमी का नाम है, यानी कि अमन सिर्फ एक ही आदमी को हम बोल सकते हैं जिसका वो नाम है। लेकिन हम स्टूडेंट सबको बोल सकते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्कूल में सबको स्टूडेंट बोल सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट एक कॉमन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन क्या हो गया, अमन हो गया। उसी तरह देखिए, क्या हम जितना भी सारे सबको सिटी बोल सकते हैं? सबको बोल सकते हैं। जो चीज़ सबको कर सकते हैं यानी कि वो कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन है, यानी कि सिटी क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हम सब सिटी को मुंबई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मुंबई एक स्पेशल सिटी का नाम है, यानी कि मुंबई क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह देखिए, क्या हम सारा बुक को बुक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और हर किसी को सारा बुक को बुक बोल सकते हैं, इसका मतलब बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया, यानी कि क्या हम सबको सारा बुक को बाइबल बोल सकते हैं? नहीं, ये एक स्पेशल है, क्रिश्चियन धर्म का है। तो कोई भी ये स्पेशल है तो इसको बोलेंगे बाइबल। हम सब बुक को बाइबल नहीं बोल सकते, यानी कि बुक जो हो गया कॉमन नाउन हो गया, और बाइबल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह क्या हम सबको मोनूमेंट बोल सकते हैं? जितना भी घर है, पुराना चीज़ है, हिस्टोरिकल घर है, उस टाइप को बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम सबको ताजमहल बोल सकते हैं? नहीं। ताजमहल सिर्फ एक स्पेसिफिक मोनूमेंट का नाम है, यानी कि ताजमहल प्रॉपर नाउन हो गया, और जो मोनूमेंट हो गया, मोनूमेंट सबको बोल सकते हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन को एक जैसा समझिए और दोनों को रिलेट करके समझिए कि कैसे कैसे इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव। कलेक्टिव से ही पता चल रहा होगा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा कोई चीज़ एक साथ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्टिव नाउन में से टीम क्या हो गया, टीम एक बोल दिए कि टीम है। टीम में किसका कलेक्शन रहता है? तो टीम में प्लेयर का कलेक्शन रहता है। टीम के अंदर प्लेयर होता है, यानी कि प्लेयर का कलेक्शन को हम लोग टीम बोलेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, जैसे टीम हो गया, फिर जरी हो गया, गैंग हो गया, बेबी हो गया, फैमिली हो गया। उसी तरह फैमिली में किसका कलेक्शन होता है? तो मेंबर का कलेक्शन होता है। तो उसी तरह बेबी में किसका कलेक्शन होता है? जनरली लड़कियों का कलेक्शन होता है। और गैंग में कोई भी लड़का लड़की का कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग बोल देते हैं, जहाँ इकट्ठा एक आदमी, कुछ बहुत सारा आदमी रहे। जरी जज का कलेक्शन को बोल देते हैं। जज बहुत सारा है, एक साथ कलेक्ट है, कोई चीज़ में मान लो निर्णय देना है, तो कलेक्शन जरी में जज का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जरी। और टीम में किसका कलेक्शन होता है? प्लेयर का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। उसी तरह जज का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जरी बोलते हैं। गैंग पीपुल्स का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। बेबी लड़की का कलेक्शन हो गया, और फैमिली क्या हो गया, मेंबर का कलेक्शन हो गया। तो ऐसे मान लिए कि कलेक्शन ले लिए, एक हम टीम ले लिए। टीम तो पूरा एक यूनाइट के जैसा हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लेयर होगा, बहुत सारा प्लेयर होगा, यानी कि टीम के अंदर ही प्लेयर होता है, यानी कि टीम क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, यानी कि कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। उसी तरह जरी में किसका कलेक्शन होता है? तो जरी में जज का कलेक्शन होता है। तो ये भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल मतलब जो मैटर से बना होता है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सैंड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होता है, मैटर से बना है मटेरियल, यानी कि ये हो गया मटेरियल नाउन। ये सब मटेरियल नाउन के अंदर आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इसको, उसका कोई आकार नहीं होता है कि ऐसे बना है, ऐसे उसका वॉल्यूम होगा, या तो ऐसे इसका शेप होगा, उसका कोई आकार नहीं होता, सिर्फ हमको उसको फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी किसी के अंदर दिखता नहीं है, वो तो हम लोग किसी का व्यवहार से जानते हैं कि ये एक ऑनेस्ट आदमी है,
ब्रेवरी, ब्रेवरी किसी के अंदर में होता है, वो तो उसका भी कोई आकार नहीं होता है, उस सब चीज़ को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता। लव हो गया, हेट हो गया, हेट हो गया इस टाइप से, या तो हीट हो गया। तो ये सब क्या हो गया नाउन का, ये हम लोग काइंड्स पढ़ लिए कि इतना काइंड्स का होता है। अब देखिए, अब नाउन को अगर और तरीके से बांटना होगा हमको कि किसको गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते हैं। जिसको गिन सकते हैं उसको कलेक्टिव नाउन में, सॉरी, जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल में रख सकते हैं। काउंटेबल मतलब कैन बी काउंट, एबल भी काउंट, काउंट एबल, काउंट कर सकते हैं, काउंट में एबल हो जाएगा, यानी कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, या तो वो काउंट ही नहीं होता है। तो इस टाइप से भी, एक तो इस टाइप से बांट सकते हैं, अलग कर दिए। उसके बाद दूसरा हम लोग बांट सकते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंट। चलिए देखिए, एक दूसरा टाइप से हम लोग नाउन को बांट सकते हैं, या तो उसको बोलेंगे काउंटेबल, दूसरा बोलेंगे अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर में बता सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग नंबर में नहीं बताते हैं, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। जैसे अब देखिए, सबसे पहले अगर इसी टाइप से हम लोग बांटने जाएंगे तो कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन में भी काउंटिंग होता है, हो सकता है। और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन में वैसे अगर एक ही होता है, जैसे प्रॉपर नाउन में हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको प्रीफर किया जाता है अनकाउंटेबल में। प्रीफर अनकाउंटेबल मतलब उसमें हम लोग ए एन नहीं लगा सकते हैं, ए एन, इसमें ए एन का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं ये प्रॉपर नाउन में। तो यहाँ से काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। काउंटेबल में आप इस दोनों को अभी रख लीजिए, अनकाउंटेबल में इसको रख लीजिए, और प्रॉपर में रख लीजिए। जैसे कि किसी का नाम है कि अमन, तो जैसे कि माय नेम इज़ अमन, तो हमको अमन तो हम एक ही हैं, लेकिन फिर भी इसको प्रीफर किस में किया जाता है, अनकाउंटेबल में, कि इसमें हम ए एन नहीं लगा सकते हैं, जैसे आई एम ए अमन, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो गलत हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग काउंट, जैसे 1 बोतल वाटर, अब यहाँ पर वाटर तो अनकाउंटेबल है, उसको नहीं गिन सकते। ऐसे नहीं बोलते कि 1 पानी दीजिए, 2 पानी दीजिए, तो फिर यहाँ क्यों गिन लिए कि 1 बोतल पानी दीजिए। यहाँ पर हम लोग पानी नहीं गिन रहे हैं, यहाँ पर क्या गिन रहे हैं, बोतल को गिन रहे हैं कि 1 बोतल दीजिए। जैसे शैम्पू, शैम्पू को भी नहीं गिना जाता है, तो हम लोग 1 पैकेट शैम्पू दीजिए, तो वहाँ पे पैकेट गिनते हैं। ब्रेड को भी नहीं गिना जाता है, तो उसको स्लाइस बोलते हैं हम लोग, कि 1 स्लाइस दीजिए, 1 टुकड़ा दीजिए, 2 टुकड़ा दीजिए। जबकि वो सब क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको 2 गो दूध दीजिए, मिल्क को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो बोलते हैं कि 1 लीटर दीजिए, वो लीटर गिना जाता है, उसमें दूध को नहीं गिना जाता है। तो ये हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग पॉज कीजिए और इसको पूरा उतार लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं तो लेके नेक्स्ट टॉपिक लेके, और इसको आप लोग आराम से उतारिए, पॉज कीजिए और थोड़ा समझिए, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप नीचे कमेंट कीजिए, उसको फिर समझाया जाएगा अच्छा से। नेक्स्ट देखते हैं कि नाउन जो है वो सेंटेंस में क्या क्या बन सकता है। यानी कि हम एक सेंटेंस लिखें और सेंटेंस में नाउन क्या क्या बन सकता है, नाउन का क्या क्या रोल होता है एक सेंटेंस में। तो सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। सेंटेंस में नाउन ये सब में से कोई भी हो सकता है, कोई भी काम कर सकता है ये सब में। तो चलिए देखिए, हो सकता है सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, क्लियर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का भी मान लेते नहीं होगा, लेकिन आप अभी इसको लिख लीजिए, धीरे धीरे करके एक एक वर्ड को क्लियर कर देंगे जब पूरा लेक्चर बढ़ता जाएगा। अभी हर चीज़ समझना जरूरी नहीं है, हर चीज़ बोलिएगा कि एक ही बार में सब हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होता है। एक ज़्यादा डोज लेना भी सेहत के लिए सही नहीं है। तो जितना करके पढ़ा रहे हैं आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके हर एक टर्म क्लियर होगा। बस अभी इतना जान लीजिए कि ये सब यूज होता है। जब हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो फिर पूरा अच्छा से जान लेंगे। बस अभी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट कुछ होता है, ऑब्जेक्ट कुछ होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कुछ होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ होता है। बस ये सब वर्ड अभी याद रखिए, जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब इस सबको पूरा अच्छा से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सेंटेंस में ये सब होता है। उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, देखिए मानते हैं एक लेटर, लेटर क्या होता है कि जैसे ABCD Z तक गया, ये एक लेटर है, अल्फ़ाबेट का लेटर है ना। तो लेटर से मिलके वर्ड बन जाता है। जैसे PEN पेन बना दिए, तो पेन बनाने के लिए हमको कौन कौन सा लेटर लेना पड़ा, P लेना पड़ा, E लेना पड़ा, N लेना पड़ा। बुक बनाने के लिए B लेना पड़ा, O लेना पड़ा, O लेना पड़ा, K लेना पड़ा। यानी कि जब हम लोग लेटर को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है, ठीक है, जैसे पेन। अब फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज अभी सिंपली समझिए, क्योंकि फ्रेज और क्लॉज को उसको डिटेल्स में बताया जाएगा। बस अब थोड़ा सा ये के लिए समझ लीजिए, नॉलेज के लिए, कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जैसे कुछ कुछ वर्ड होता है ना, उसको हम एक वर्ड में नहीं बोल सकते हैं, उसको कम से कम 2-3 वर्ड में बोला जाता है। तो फ्रेज और क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये दोनों
फ्रेज और क्लॉज। अभी इतना समझिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जब डिटेल्स में बताएंगे तो अच्छा से समझा देंगे कैसे क्या होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहेगा। अभी सिंपली इतना समझिए कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं रहेगा और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहेगा। तो जैसे कि अगर जैसे कि हम बोलेंगे कि सूरज किधर से उगता है, तो तुमको सिर्फ पूरब नहीं वहाँ पे बोलना पड़ता है कि पूरब से, यानी कि दो वर्ड बोले ना, पूरब और से, यानी कि यहाँ पर दो वर्ड बोल रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्लॉज भी हो सकता था लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फ्रेज है। अब जैसे कि कोई बोलेगा कि कब आएगा, तो ऑन मंडे, मंडे को, तो यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसको भी हम लोग फ्रेज बोल देंगे क्योंकि यहाँ कहीं सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। जैसे वो रुका दुकान के सामने, तो हम लोग बोलेंगे कि दुकान, तो बोल नहीं सकते कि वो कहाँ रुका, तो दुकान तो बहुत सारा है, तो वहाँ पर बोल क्या रहा है कि दुकान के सामने बोलना चाह रहा है वो आदमी, जो भी बोल रहा है बोलना चाह रहा है दुकान के सामने, मतलब सिर्फ दुकान से गलत हो जाएगा, नियर भी गलत हो जाएगा, नियर मतलब नज़दीक क्या, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा नियर द शॉप। तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम लोग एक वर्ड में आंसर नहीं दे सकते, ग्रुप ऑफ वर्ड बोलना पड़ता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए तो बोले थे कि फ्रेज हो सकता है या तो क्लॉज हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो फ्रेज है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो क्या है, क्लॉज है। ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस अभी सिंपली बस ये समझिए कि कोई चीज़ जहाँ से शुरू होता है और जहाँ लाके लास्ट में फुल स्टॉप लग जाए, क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो वो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, इसका मतलब सेंटेंस और क्लॉज बराबर हो गया। जब हम लोग सेंटेंस बढ़िया से पढ़ेंगे और फ्रेज बढ़िया से पढ़ेंगे, क्लॉज बढ़िया से पढ़ेंगे, वहाँ कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अभी बस समझने के लिए इतना याद रखिए कि फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। लेकिन क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। चलिए इसको पॉज कीजिए और इसको फिर से पूरा लिख लीजिए कि नाउन सब्जेक्ट में क्या क्या बन सकता है। देखते हैं वर्ब, वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या, वर्ब का एक फॉर्म रहता है तीन, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब से वर्ब का फॉर्म पता चलता है, वर्ब फॉर्म से हम लोग को टेंस पता चलेगा और टेंस से टाइम पता चल जाएगा, टेंस से कि ये कब हुआ। ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर कंसंट्रेट करना है वर्ब में। वर्ब का क्या मतलब हो गया, वर्ब का सिंपली मतलब समझिए काम, कि काम क्या हो रहा है, तो एक्शन, वर्क, और जिसका तीन फॉर्म हो, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। वर्ब 4, वर्ब 5 कहीं कहीं बोल दिया जाता है, लेकिन वर्ब 4 क्या होता है, अब वर्ब 1 में ING लगाते हैं, और वर्ब 5 क्या होता है कि वर्ब 1 में S या फिर ES लगाते हैं। हम लोग जनरली हम मान के चलते हैं कि वर्ब का तीन फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो वर्ब मतलब काम। ठीक है। वर्ब अगर समझना है तो अभी सीधा समझिए कि काम, अभी स्टेट को छोड़ दीजिए, स्टेट मतलब कुछ उसका अवस्था के बारे में बताएगा, उसको अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, अभी समझते हैं काम। ठीक है। काम, जैसे काम क्या हो गया, अगर प्लेइंग हो रहा है, खेल रहा है कोई, तो ये काम हो गया, तो समझिए कि वो वर्ब है। क्या है, वर्ब है, वर्ब का मतलब काम। अच्छा कोई जंप कर रहा है तो वहाँ पर काम क्या हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि काम वहाँ क्या हो रहा है, कूदने का काम हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है, वर्ब है। कोई आदमी वॉक कर रहा है, टहल रहा है, तो हम लोग उसका काम उस समय क्या देखेंगे कि वॉक कर रहा है, यानी कि उसका काम क्या हो रहा है, वॉकिंग करने का, यानी कि ये भी क्या है, एक वर्ब है। हम देख रहे हैं कि कोई दौड़ रहा है तो उसका काम क्या हो रहा है, दौड़ने का, वो भी एक वर्ब है। हम लोग देख रहे हैं कि कोई पढ़ रहा है तो उस समय उसका काम क्या है, रीडिंग है। मतलब वर्ब क्या है, एक्चुअली में काम है। तो सीधा सा मतलब सेंटेंस में जब भी आपको दिखे कोई काम, तो आप बोलिएगा कि ये क्या है, वर्ब है। ठीक है। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट पहचानेंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, तो मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा, तो सबसे पहले वर्ब पहचानिए। ठीक है। सबसे पहले पहचानिए कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, तो काम जो भी हो रहा है सबसे पहले काम पहचान लेंगे, और काम से आपको दो चीज़ पूछना है, एक व्हाट, दूसरा हुम पूछ सकते हैं। हुम किसके लिए, अगर देखेंगे कि आदमी है कोई तो हुम पूछेंगे, और अगर कोई चीज़ है तो उसमें व्हाट पूछेंगे। ठीक है। अगर उसका जवाब आ गया तो जवाब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे हम यहाँ पर 3 सेंटेंस उतारे हुए हैं, उससे पता चल जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा, काम तो हो रहा है, जो भी काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा किस में, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव अभी छोड़ दीजिए, बस अभी याद रखिए कि एक्टिव वॉइस में जब इसको पढ़ाएंगे वहाँ सारा क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि वर्ब क्या होता है, सिंपली अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो काम होता है, जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में हम लोग जानेंगे कि वो वर्ब होता है। अच्छा काम करने वाला को अभी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट। ठीक है। अगर जवाब आया तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर जवाब नहीं आया तो फिर नहीं होगा, तो फिर किसी और चीज़ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
तो लेकिन हम लोग वर्ब से पूछेंगे व्हाट, अगर जवाब आ गया तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का। और अगर ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसमें हम हुम पूछेंगे। जैसे देखिए, अमन बॉट ए बुक, सीधा सा मतलब है कि अमन यहाँ काम क्या कर रहा है, वो गया बाजार और खरीदने का काम हो रहा है। यहाँ देखिए खरीदने का काम हो रहा है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब यही हो गया मेन वर्ब, वर्ब हो गया यही, ठीक है। अब हमको तो पता चल गया कहाँ खरीदने का काम हो रहा है, सबसे पहले बताए थे कि वर्ब को पहचानिए। तो वर्ब यहाँ पे हो गया काम, खरीदने का काम हो रहा है, ठीक है, वर्ब मिल गया। अच्छा, खरीद कौन रहा है, अमन खरीद रहा है, तो अमन हो गया सब्जेक्ट। इस चीज़ का सब्जेक्ट कौन हो गया, अमन, SUB लिखते हैं सब्जेक्ट, इस चीज़ का सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्या खरीद रहा है, व्हाट। अब पूछे ना कि व्हाट से पूछिए या तो हुम से पूछिए, ये बुक तो कोई आदमी है नहीं, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो हम लोग हुम से यहाँ नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे, व्हाट से। तो बॉट व्हाट, क्या खरीदा, तो जवाब आ रहा है क्या खरीदा, किताब खरीदा, जवाब आ रहा है कि किताब खरीदा। बॉट व्हाट, तो किताब खरीदा, इसका जवाब आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं कि ये नाउन है, तो नाउन यहाँ पर क्या बना, बुक तो नाउन है, हम तो जान रहे हैं बुक किसी चीज़ का नाम है, तो यहाँ पर नाउन बना। तो पहले बताए थे ना कि नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पर अमन भी क्या है, नाउन है, किसी चीज़ का नाम। तो यहाँ पर दो चीज़ समझ में आया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो यहाँ से सीधा सा मतलब हमको काम मिल गया था, काम कौन कर रहा है, अमन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है, ये बॉट व्हाट, तो हमको पता चल गया बुक मिल रहा है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विक्की सेंग ए सॉन्ग, यहाँ पर काम हो रहा है गाने का, ठीक है, तो मेन वर्ब हो गया। अब कौन गा रहा है, तो सीधा सा मतलब विक्की गा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये भी एक नाउन ही है। उसके बाद सेंग व्हाट, क्या गा रहा है, गाना गा रहा है, तो सीधा सा मतलब इसका हमको ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है कि सेंग व्हाट, क्या गा रहा है, हाँ जवाब मिल रहा है कि गाना गा रहा है, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है, और ये भी एक क्या है, नाउन है। ऑब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जो कि एक नाउन बन रहा है। तो नाउन देखिए सब्जेक्ट भी बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। और हमको ये भी पता चल गया कि सेंग व्हाट, सेंग सॉन्ग, तो इसका ये वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया। दूसरा देखिए, विकास स्कॉल्ड विक्रम, तो विकास यहाँ पर काम क्या हो रहा है, डांटने का, तो इसको बोल देंगे मेन वर्ब। अब डांट कौन रहा है, विकास डांट रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, जो कि एक नाउन है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। और ये विक्रम भी किसी प्रॉपर आदमी का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन ही होगा। लेकिन स्कॉल्ड, अब देखो स्कॉल्ड व्हाट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि विक्रम एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के लिए क्या पूछते हैं, हुम पूछते हैं, तो यहाँ व्हाट नहीं पूछ सकते हैं। तो स्कॉल्डेड हुम, किसको डांटा, तो विक्रम को डांटा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये यहाँ से सब्जेक्ट समझाने को मिल जाता है। सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को पकड़ना है कि काम क्या हो रहा है, फिर हमको वहाँ से सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है, एक्टिव वॉइस का भी बात हो रहा है, फिर हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा कि कौन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सेंटेंस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। अब अगर यहाँ तो काम हो रहा है जाने का, तो मेन वर्ब, और जा कौन रहा है, ही जा रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ से हम लोग जवाब देखिए, तो गो व्हाट, क्या जा रहा है, गो व्हाट, क्या जा रहा है, तो इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रहा होगा, क्या जा रहा है, नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस जगह पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो सारा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट या फिर हुम पटना तो हुम कर ही नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस गोज वर्ब का ऑब्जेक्ट, गोज वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब वो नहीं है। तो हर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। चलिए इसको पॉज कीजिए और 2-3 सेंटेंस यहाँ पर हम फिर से लिख के आते हैं और फिर से बनाते हैं। यहाँ पे और कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग खुद इसको पॉज कीजिए और एक एक सेंटेंस का आंसर बताइए कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, काम क्या हो रहा है, एक एक करके पहचानिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे रोशनी एट ए केक, तो रोशनी ने क्या खाया, एक केक खाया, ठीक है। तो यहाँ पर रोशनी एट ए केक हो गया, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाने का, ए पीस हो रहा है, यहाँ पर टुकड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है, काम हो रहा है खाने का। तो खा कौन रही है, तो रोशनी खा रही है, तो रोशनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। और ये क्या है, एक नाउन है, क्योंकि एक पर्सन का नाम है। उसके बाद एट व्हाट, क्या खाया, तो केक खाया। आ रहा है ना जवाब कि क्या खाया, तो केक खाया, जवाब आ रहा है। और व्हाट ही पूछेंगे, केक तो ह्यूमन बीइंग है नहीं,
तो यहाँ से हम लोग को ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मिल गया, जो कि एक नाउन ही है। ठीक है, अब इन्हें देखिए, सुहाना बॉट ए पेन। अब एक चीज़ देखिए, जिस चीज़ को गिन सकते हैं उसमें जैसे ए पेन लगाना ही पड़ेगा। अगर हम ए काट देंगे ना तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब पेन अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि पेन को नहीं गिन सकते हैं। ऐसा नहीं होता, पेन को तो गिन सकते हैं ना। उसका नंबर आपको जरूर लिखना होगा, चाहे आप यहाँ पर 1 लिखें, 2 लिखें, यहाँ पर 1 था इसलिए 1 लिख दें, 2 रहता तो 2 पेन्स करते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं उसका नंबर लिखना यहाँ जरूरी है। अगर 1 है तो ए पेन, 2 है तो 2 पेन्स, और बहुत है तो बहुत सारा पेन्स, तो वो नंबर यहाँ पर लिखना जरूरी है। अगर नहीं, इसको काउंटेबल नहीं होता तो फिर नहीं लिखते हैं ये, लेकिन पेन तो काउंटेबल है तो यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खरीदने का, तो हो गया मेन वर्ब। ठीक है, कौन खरीद रही है, सुहाना खरीद रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया नाउन। उसके बाद बॉट वाट, क्या खरीद रही है, पेन खरीद रही है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हम स्ट्रेस बार बार क्यों दे रहे हैं किसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना रहेगा कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि हमको प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट आएगा। उसको अभी छोड़िए, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट और वर्ब लिखना जरूरी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख के काम नहीं चलेगा। जैसे अब यहाँ देखिए, अंजलि लव्स राघव, तो यहाँ पर काम हो रहा है लव का, तो यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर वाट तो पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि राघव क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बोले थे, हुम बोले थे, वाट नहीं पूछ सकते हैं। तो लव्स हुम, तो राघव, तो यहाँ पर राघव हो जाएगा ऑब्जेक्ट, किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लव करने का काम कौन कर रहा है, अंजलि कर रही है, तो अंजलि हो जाएगी मेन वर्ब, और ये सॉरी गलती हो गया, सब्जेक्ट, और ये एक नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ही लुक्स एट मी होगा, ही लुक्स एट मी, उसने देखा मेरे तरफ। उसने क्या देखा यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, उसने देखा मेरे तरफ, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि मेरे तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर वाट नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या देखा यहाँ पर नहीं है, ये सेंटेंस ऐसा मीनिंग ही नहीं निकाल रहा है कि क्या देखा, नहीं, यहाँ पर होगा किसको देखा, मुझको देखा, किसको आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये सब्जेक्ट तो वही रहेगा, क्योंकि देखने का काम यही कर रहा है, तो यहाँ पर इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ही स्टॉप्ड, वह रुका, कहाँ रुका, नियर द शॉप। कहाँ रुका का जवाब आ रहा है, कहाँ रुका, दुकान के सामने रुका, दुकान के नज़दीक रुका। तो यहाँ पर ये थोड़ी ना आ रहा है कि ये क्या रुका का, तो यहाँ जवाब ही नहीं आ रहा है। यहाँ जवाब आ रहा है कि कहाँ रुका, तो ये कहाँ रुका का जवाब आ रहा है कि कहाँ मतलब वेयर का जवाब आ रहा है, वाट का नहीं आ रहा है। यानी कि ये मेन वर्ब तो है, ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि ही आ रहा है, रुक रहा है, लेकिन इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। इसको जब प्रीपोजिशन में समझाएंगे तब समझाएंगे, बस अभी समझिए इसका नहीं। यहाँ पर देखिए, ही स्टॉप्ड द बाइक, तो उसने क्या रोका। यहाँ पर सेंटेंस समझिए, उसका मीनिंग समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर ही स्टॉप्ड द बाइक, उसने क्या रोका, बाइक को रोका अपना। तो इस स्टॉप्ड का मेन वर्ब मिल रहा है बाइक, मतलब इस स्टॉप्ड मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी स्टॉप्ड वर्ब था, यहाँ पर भी स्टॉप्ड वर्ब था, इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अगर तुमको कोई बोले कि कोई एक सिर्फ वर्ब दे, वो तुमको बोलेगा कि इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो वैसे नहीं बता सकते हैं। जब तक आपको पूरा सेंटेंस नहीं दिया जाएगा तब तक आप किसी पार्टिकुलर वर्ब को नहीं बोल सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब तक सेंटेंस नहीं मिले, एक वर्ब देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर, मीनिंग पर, कि वो मीनिंग क्या निकाल रहा है। जब तक मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसका होगा कि नहीं होगा। अब एक सेंटेंस समझिए, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से देखिए यहाँ पर अब वर्ब काइंड टाइप्स ऑफ वर्ब आ रहा है कि अगर जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट हो गया उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं आया उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। उसको बताएंगे बाद में, बस अभी समझ लीजिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका भी ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव मतलब एक्शन का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद इस वर्ब का एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो पाया, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। इसका ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब एक सेंटेंस यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सबसे पहले वर्ब ही पहचानना है पूरा सेंटेंस में, फिर धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। यहाँ पर काम हो रहा है खेलने का,
प्लेइंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेन वर्ब, क्या हो जाएगा मेन वर्ब। अब देखिए कौन खेल रहा है, ही खेल रहा है, तो ही हो गया सब्जेक्ट जो कि एक नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है। तो प्लेइंग व्हाट, क्या एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, इस प्लेइंग का ट्रांसफर हो रहा है कि किसमें क्या खेला, तो प्लेइंग व्हाट, हाँ एक्शन का ट्रांसफर हो जा रहा है कि कहाँ क्या खेल रहा है उसका जवाब मिल जा रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव खाली नाम सुनिए, फिर जब इसको वर्ब को पूरा डिटेल्स में बताएंगे तब बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अभी तो बता दिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसको फिर और डिटेल्स में बताएंगे। बस ये समझिए सबसे पहले हमको मेन वर्ब देखना है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। आप लोग पॉज कीजिए और इसको भी बढ़िया से उतार लीजिए, एक एक करके नोट्स बनाइए पूरा अच्छा से, हर एक चीज़ को समझिए और हर एक चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि ये जो है एक इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, सब्जेक्ट के तरीके से मत लीजिए। तो अगर भाषा है तो आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उसको थोड़ा सा रिलेट करके समझिए कि हाँ ऐसे तो हो ही सकता है, फिर वहाँ पर लॉजिक निकालिए कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। तो एज अ लैंग्वेज के तरीके से इसको पढ़िए, फिर आपको ग्रामर अच्छा से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वर्ड मीनिंग में बहुत सारा आता है, वोकेबलरी आता है, इडियम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। फिर उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करके हम लोग को याद करना पड़ेगा। इधर ग्रामर भी धीरे धीरे हम लोग को कंप्लीट करना है और उधर वोकेबलरी भी कंप्लीट करना है। और रीडिंग आप लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 क्लास का इंग्लिश बुक लीजिए और वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 पढ़िए। अच्छा एक एक चीज़ को समझिए और एक एक चीज़ को अप्लाई कीजिए और अच्छा से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग थोड़ा रीडिंग करना धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अभी बुक पढ़िए, फिर 12th क्लास का तक का इंग्लिश बुक खत्म कीजिए, उसके बाद पेपर में जाइए। चलिए ठीक है, थैंक यू।